इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में बिकवाली का माहौल था, क्योंकि जैसे अनिल जी ने कहा कि मार्केट्स लगातार पिछले हफ्ते से काफी बढ़ रहा था, कोई रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही थी। तो ये कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। हम अभी भी समझते हैं कि अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स में और क्वालिटी फ्रंटलाइन कंपनीज में बाइंग होगी, और एफआईएस की लिक्विडिटी तो अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक नॉर्मल बुक प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट्स थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर उसके बाद वापस चढ़ने के लिए रहेगा। यहाँ पे जो मेन ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो वैक्सीन को लेके होगा, क्योंकि अभी वैक्सीन होपफुली आने वाले 3-4 हफ्ते में इंडिया में आने की एक्सपेक्टेशन है, और वहां पे वापस रीरेटिंग होगी। जो ट्रेडर्स हफ्ते भर के लिए खेलना चाहते हैं, हमको लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग में बंधन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है बंधन बैंक आज भी अच्छी तरह से क्लोज हुआ है, तो करीबन 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो 425 430 का एक टारगेट मिल सकता है। 406 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टॉक हो सकता है, जिनको 8 से दिन का नजरिया देना है। हफ्ते भर की खरीदारी के लिए जो स्टॉक रेकमेंड किया है अविनाश जी ने वो है बंधन बैंक। तो अविनाश जी, इन्फो एज की इस तेजी में क्या किया जाना चाहिए? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि ऐसे शेयर्स बहुत यूनिक होते हैं, और इनका जो डिजिटल मॉडल है वो बहुत ही लुक्रेटिव है। ऐसे कोविड के माहौल में इन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चला है, नॉट ओनली Naukri.com बट जोमेटो को अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आने वाले 1-2 साल के लिए अपॉर्चुनिटीज बड़ी है, और उन्होंने काफी बिजनेसेस इनक्यूबेट किए। जैसे कुशल ने कहा, काफी इन्वेस्टमेंट्स इनकी अभी अनलॉकिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई बड़ा कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट्स में दिख नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से जो मोनोपोली प्लेयर्स होते हैं उनको वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम मिलते हैं। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, और टिपिकली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो बाय ऑन डिक्लाइन करके अच्छी खासी टाइम फ्रेम के लिए रखना चाहिए। लंबी अवधि के लिए बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी के साथ इन्फो एज में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की। आगे बढ़ते हैं, एक और वैक्सीन के बूस्ट के चलते वॉकहार्ट में अच्छी तेजी। अविनाश जी, क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी रखे वॉकहार्ट में? इनफैक्ट स्वाति, वोकाट एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है, और जिस प्रकार की तेजी महीने भर में हुई है, मुझे लग रहा है कि ऐसे इस लेवल पे थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हालांकि कोविड वैक्सीन अगर इनको आउटसोर्स करने को मिलती है तो डेफिनेटली इनको इजाफा होगा, बट इनके जो कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है और जो इनके कोर फैसिलिटीज है, वहां पे अभी भी दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो कोई गिरावट अगर आती है रीजनेबल, तो इसको एकुमुलेट करना चाहिए। करंट प्राइस में जिनके पास है वो होल्ड करे। हालांकि वैक्सीन की क्या इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे होगी, ये कहना अभी मुश्किल है, बट डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी, कोई भी करेक्शन अगर आता है 8 से 10% का, तो डेफिनेटली वहां पे खरीदने का मौका रहेगा। तो वॉकहार्ट जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, आपसे हम जानेंगे अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को व्यू रखना हो तो कहां पर आप निवेश करने की सलाह देंगे? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक मिड कैप काउंटर कैश सेगमेंट से पसंद है। उस कंपनी का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बेसिकली रैमको ग्रुप की कंपनी है, और ये अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि ये काफी बड़ी एस्बेस्टस शीट बनाने वाली कंपनी है, और साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है। सबसे बड़ी बात, सेकंड क्वार्टर के जो नतीजा है वहां पे प्रॉफिट इनका काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। इनफैक्ट कंपनी का मानना है कि सेकंड हाफ में मानसून अच्छा हुआ है, और ऑब्वियसली जो प्री कोविड के बाद जो पहले जो डिमांड के लेवल्स है वो अभी आ चुके हैं। तो इसलिए हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली रैमको ग्रुप की सारी इन्वेस्टमेंट्स वाली होल्डिंग कंपनी है। इनके पास रैमको सीमेंट्स के करीबन 21% की होल्डिंग है, रैमको सीमेंट्स के करीबन 18% स्टेक है, और टेक्सटाइल में राजपल्लम जो मिल्स है वहां पे भी करीबन 2-3% का स्टेक है। तो ये पूरा स्टेक जो वैल्यूएशन बनता है स्वाति, वो करीबन 4,500 करोड़ की बनती है। अगर हम 50% का भी डिस्काउंट लेके इसको इवेल्युएट करें तो वैल्यू रिकॉर्ड किया था, हमको लग रहा है इस साल करीबन 14-15 रुपए की ईपीएस कंसोलिडेटेड लेवल पे आएगी। तो यहाँ पे कम से कम 300 रुपए का टारगेट लेके निवेशकों को इसको खरीदना चाहिए। करीबन 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, साल भर तक की खरीदारी रैमको इंडस्ट्रीज में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की।